हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम 11th क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे। 11th क्लास के सिलेबस में इन्होंने क्या कर रखा है, आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक थ्योरेटिकल पार्ट है यूनिट 1 और यूनिट सेकंड है अकाउंटिंग प्रोसेस। ये 28 मार्क्स जो आप लोगों के लिखे हुए हैं। मतलब यूनिट सेकंड है जो आपकी पूरी प्रैक्टिकल है और यूनिट फर्स्ट में है आप लोगों का थ्योरिकल पार्ट है। इसमें कौन कौन से हैं आप लोग अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर बता रही हूँ, आप लोग अपना नोट डाउन कर लें। सबसे पहले है अकाउंटिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब चैप्टर नंबर 1 है ये, ठीक है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है। उसके बाद है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपका चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसमें कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये सारी चीज़ें जिनकी भी बेसिक थी हमारी, टोटल उनके बारे में है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। उसके बाद है आप लोगों का चैप्टर नंबर, ये फर्स्ट पार्ट हो गया थ्योरिकली बेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, हाँ, नेक्स्ट है आप लोगों का फंडामेंटल्स अकाउंटिंग अजम्पशंस। मतलब चैप्टर नंबर 3 है ये आप लोगों का, जिसमें कंसेप्ट एंड अजम्पशंस दे रखी हैं आप लोगों का। चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एंटिटी है, मनी मेजरमेंट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। ये सारा का सारा चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा आपका। ये डुअल एक्सेप्ट्स, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये सारा आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ एंड एक्रूअल बेसिस, भी चैप्टर नंबर 3 में ही है आप लोगों का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब ये आ गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 4 के बारे में अभी यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है, बट चैप्टर नंबर 4 भी आई थिंक इसमें इंक्लूडेड होगा, क्योंकि सेकंड टर्म में चैप्टर नंबर 4 के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी। तो चैप्टर नंबर 4 की डिटेल्स आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 5 हो गया। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आएगा आप लोगों का, वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन्स में कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मतलब चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब है चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 8 सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 के बारे में आप मुझे बताएंगे, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट रूल मतलब डबल एंट्री सिस्टम। फिर चैप्टर नंबर 8 सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। यहाँ तक हमारा सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हाँ, वो चैप्टर नंबर 9 है, ये भी आप लोगों का 1 मिनट आएगा। उसके बाद है जर्नल के बाद है स्पेशल पर्पस बुक, जिसमें कैश बुक आ जाएगी डबल कॉलम के साथ, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसका मतलब जर्नल। उसके बाद जीएसटी भी आप लोगों का इसी में ही इंक्लूडेड होगा, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन भी दे रखा है, ये नया चैप्टर आया है आप लोगों का, लास्ट ईयर ये इंक्लूड हुआ था, तो ये चैप्टर भी आएगा आपका फर्स्ट टर्म में। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है कैश बुक, जो सबसे पहले दे रखी है, ये रही कैश बुक यहाँ पर दे रखी है आप लोगों को। उसके बाद स्पेशल सब्सिडरी बुक्स आप लोगों की आएंगी, चैप्टर नंबर 12 हो गया ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्या दे रखा है, ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये हमारा पड़ेगा, हमारा है बीआरएस चैप्टर नंबर 15। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 16, और उससे बाद है हमारा रिवेन्यू एंड रिजर्व वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सिलेबस आप लोगों को। किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो आप टिक कर लें क्या क्या है आप लोगों का, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के बारे में अभी डिटेल नहीं है लेकिन आएगा वो फर्स्ट टर्म में ही। और चैप्टर नंबर 5 आप लोगों का हो गया, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, 10 जीएसटी, 11 आपका कौन सा वाला है आप लोगों का, कैश बुक। उसके बाद है सब्सिडरी बुक, ठीक है, यहाँ तक। और फिर उसके बाद है आप लोगों का, मैं आपकी बुक में भी शो कर देती हूँ, 1 मिनट रुको बस। देखो सबसे पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव है, ये चैप्टर नंबर 1 है। फिर ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 भी है। प्रोसेस के बारे में आप मुझे बताएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपका आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन भी, डबल एंट्री सिस्टम भी, ओरिजिनल ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाला चैप्टर नंबर 8 भी, जर्नल भी, जीएसटी भी, कैश बुक भी, सब्सिडरी बुक भी, और लेज़र भी, मतलब वही सारी चीज़ों में ट्रांसफ़र करना। लेज़र भी फर्स्ट टर्म में ही आएगा आप लोगों का, क्योंकि वो कह रहा था ना ट्रांसफ़र इनटू लेज़र, क्लियर। उसके बाद
ये ट्रायल बैलेंस एंड एरर 14 चैप्टर है ना जो आप लोगों का, ये अभी सेकंड टर्म में उसने शो कर रखा है। किस में शो कर रखा है? ये सेकंड टर्म में। एक मिनट रुको, ये जो आपका है ना ये 14 चैप्टर ये सेकंड टर्म में है आप लोगों का। उसके बाद BRS डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व, ये आप लोगों का फर्स्ट टर्म का सिलेबस हो गया। और जितना भी मैं बता सकती थी मैंने अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को सिलेबस।